हेलो फ्रेंड। तो हम बात कर रहे थे यूनिट फर्स्ट की अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। पहले वाले वीडियो में मैंने देखा था कि डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम के बारे में, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। तो थोड़ा इसमें जो पहला टॉपिक मैंने बताया था, इसमें थोड़ी इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती क्या है। इस वीडियो में भी आप जान लीजिए। एनाटॉमी इसको बोलते हैं हम जब बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी इसको बोलते हैं जो हमारा बॉडी पार्ट है उसके जब हम फंक्शन की स्टडी करते हैं कि मतलब कि वह कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। आई होप आपके पहले टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो हमारा आज के वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। तो मैं हूँ विशाल प्रजापति, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए बात करते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसके स्ट्रक्चर का कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। मान लीजिए कि जैसे आपने घर बनवाना, आपको घर बनवाने के लिए क्या करते हैं, पहले ईंट रहती है, ठीक है। ये मान लीजिए ईंटें हैं, यहाँ पे 6 ईंटें हैं। तो 6 ईंटों से हमने एक दीवार बनाई, ठीक है। फिर क्या किया कि एक दीवार से तो घर बन नहीं जाएगा, फिर इसके लिए मैंने 4 दीवार बनाई, ठीक है। 4 दीवार से फिर एक घर बना है, ठीक है। ऐसे एक घर का जो है निर्माण हुआ है। तो ऐसे हमारे बॉडी का भी होता है। तो हमारे बॉडी का कैसे होता है ये देखते हैं। पहले हमारा आता है केमिकल लेवल, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है 6 लेवल से होता है। तो पहले हमारा आता है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में जो हमारे एटम्स आते हैं, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर मॉलिक्यूल से हमारे जो कंपाउंड बनते हैं, फिर हमारे कंपाउंड से बनने के बाद फिर हमारे सेल का बनता है, सेलुलर लेवल जिसको बोलते हैं। फिर सेल से कई सेल मिलाएंगे, सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा कई टिश्यू अगर हम मिलाते हैं तो हमारा ऑर्गन बनता है, कई ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर सभी ऑर्गन सिस्टम को मिला के हमारी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए बात करते हैं, एक एक को समझते हैं कैसे कैसे होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहले हमारा आता है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल से हमारा बनता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल से हमारा बनता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल से बनता है हमारा ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल से बनता है सिस्टम लेवल। फिर इसके बाद बनता है ऑर्गेनिज्म लेवल, जिससे हमारी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बन जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हमारा केमिकल लेवल होता क्या है। केमिकल लेवल देखिए ये हमारा बेसिक लेवल होता है, सबसे पहला लेवल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में कई सारे के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। इससे हमारा जो है इन सभी को अगर मिलाएंगे, ठीक है, ये सभी हमारे एटम्स यहाँ पे दिए गए हैं। एटम्स को मिलाते हैं, आपको पता है कई एटम, अगर 2 एटम को मिलाते हैं तो 2 एटम से एक हमारा मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं थोड़ा केमिकल लेवल के बारे में। केमिकल लेवल जो कोई बॉडी है, बॉडी में देखिए इतने ही सारे हमारे केमिकल नहीं होते हैं, इतने सारे ही हमारे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और सारे मेजर माइनर एलिमेंट्स हमारे बॉडी में होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है ये टोटल 26 एलिमेंट्स से हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहले हमारे मेजर एलिमेंट जो होते हैं यह टोटल बॉडी वेट का हमारे 96% होते हैं। 96% में मतलब ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं। और बात करते हैं माइनर एलिमेंट के बारे में। यह 3.8% होते हैं टोटल बॉडी वेट का। इसमें हमारा आता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन। ये हमारे हो गए माइनर एलिमेंट। अब बात करते हैं ट्रैक एलिमेंट में, जो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही लेस अमाउंट में हमारे मतलब बॉडी, हमारे जो सेल होती है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें हमारा हो गया आयोडीन, हो गया फ्लोराइड, हो गया कॉपर, हो गया जिंक, हो गया क्रोमियम, हो गया सेलेनियम, हो गया मैग्नीज, हो गया निकिल, हो गया टिन, हो गया बोरान, हो गया। ये सभी हमारे जो है ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए एलिमेंट बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इन एलिमेंट को आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, आपका जो पॉइंट्स है वह ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी कॉपी भी भर जाएगी, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो आइए बात करते हैं सेलुलर लेवल की। सेलुलर लेवल क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि एटम जो होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स, यह दोनों आपस में मिलके, मतलब कि एटम को मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो मॉलिक्यूल्स से हमारा क्या होता है, एक साथ मिलेंगे तो हमारी सेल बनती है,
ठीक है। तो सेल बन गई। सेल, अब सेल होता क्या है? सेल जो होती है यह हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी जो सेल होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे जाएंगे आपको पूरे चैप्टर मिलेगा सेल का मिलेगा, टिश्यू का मिलेगा, पूरा आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं टिश्यू लेवल के बारे में। टिश्यू लेवल उसको बोलते हैं जब हम सिमिलर जो सेल होते हैं हमारे, सिमिलर सेल मतलब एक तरह के अगर सेल को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा टिश्यू। तो हमारे जो टिश्यू होते हैं जैसे हमारे एपिथेलियल टिश्यू हो गए, एपिथेलियल का जो टिश्यू होता है उसका काम अलग है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू का काम अलग है, नर्वस टिश्यू का काम अलग है, कनेक्टिव टिश्यू का काम अलग है। तो यहाँ पे लिखा सिमिलर फंक्शन, तो दीज आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो अलग अलग जो सेल टिश्यू हैं यह अपना अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। आगे बात करते हैं ऑर्गन लेवल की। ऑर्गन लेवल उसको बोलते हैं जब हम डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू है उसको हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है ऑर्गन्स बनते हैं। तो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। जैसे हार्ट का काम है पंप करना, ब्लड को पंप करना। लंग्स का काम है कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज करना। किडनी का काम है कि जो ब्लड है उसको फिल्टर करना। स्टमक है ये फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं इनका अलग अलग फंक्शन, एक जनरल फंक्शन होता है। आगे बात करते हैं सिस्टम लेवल की। सिस्टम लेवल अगर आप कई ऑर्गन्स को मिला देंगे, ठीक है, एक या एक से अधिक जो हमारे ऑर्गन्स हैं इसको मिला देंगे तो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है जिसको बोलते हैं सिस्टम लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम आ गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टोटल जो होते हैं हमारे जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं या जो सिस्टम लेवल होते हैं 11 होते हैं, ठीक है। आपको आगे वही पढ़ना, पूरे HAP में वही पढ़ना। अगर आपको पूरा आ गया तो आप पूरे HAP में एकदम विद्वान हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे जो और सिस्टम लेवल होते हैं, अलग अलग जो सिस्टम लेवल होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका अलग काम है, स्केलेटन सिस्टम है इसका अलग काम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका अलग काम होता है। तो अलग अलग सिस्टम लेवल का अलग अलग काम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे जो 11 ऑर्गन सिस्टम लेवल हैं तो उसको देख लेते हैं। पहला हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड हमारा मस्कुलर सिस्टम, आगे अभी देखेंगे बॉडी सिस्टम में इन सभी को डिटेल में देखेंगे। तो फिर आता है इंटोगोमेट्री सिस्टम, एक्सेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारे 11 सिस्टम्स आते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल की। ऑर्गेनिज्म लेवल उसको बोलते हैं यह हमारा जो हाईएस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब कई जो हमारे जितने सारे सिस्टम हैं, जो 11 सिस्टम यहाँ पे लिखे गए हैं, इन्हीं सभी सिस्टम को मिला देंगे, ठीक है, एक साथ अगर हम कंबाइन कर देते हैं इनको तो हमारा बन जाता है ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। अगर यही सारे सिस्टम एक साथ हमने मिलाया तो हमारी एक जो है ह्यूमन बॉडी बनी, ठीक है। अगर कोई भी इसमें से एब्सेंट रहता है तो हमारी बॉडी जो है नहीं बन सकती है। तो सभी सारे सिस्टम को मिला के एक हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आता है हमारा केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में हमारे सारे एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स आपस में मिलकर हमारे जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर हमारे इन मॉलिक्यूल्स से हमारा बनता है सेल, जिसको बोलते हैं सेलुलर लेवल। कई सारे जो सेल होते हैं सिमिलर सेल होते हैं, इनको मिलाएंगे तो हमारा टिश्यू बनेगा, ठीक है। फिर टिश्यू को मिलाएंगे तो हमारे ऑर्गन लेवल बनेंगे। कई सारे ऑर्गन से मिलाएंगे हमारा सिस्टम लेवल बनेगा। फिर इनसे क्या हमारा बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म लेवल, हमारी बॉडी सिस्टम बन जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं बॉडी सिस्टम, जो अगर आगे हमारी सेकंड टॉपिक है बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम जो आपने अभी ऊपर यहाँ पे देखा है 11 सिस्टम, तो वही पूरा आपको ब्रीफ में देखना है। तो हमारे 11 सिस्टम जो मिलके हमारे बॉडी को बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। पहले इसमें आता है हमारे नर्वस सिस्टम। जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो पहले आप जो 11 सिस्टम है पहले उसको आप लाइन से लिख देंगे ताकि आपका जो पेज है वह भर जाए, ठीक है। आपको एग्जाम में जब भी लिखना अपने पेज को भरना है ज़रूर से, ठीक है, चाहे जैसे भरना है। तो पहले आप 11 सिस्टम का नाम लिखेंगे, तब उसके बाद एक एक सिस्टम को आप लिखते जाएंगे। पहले आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो हमारी नर्व होती है स्पाइनल स्पेशल
सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, स्पेशल सेंस ऑर्गन में जैसे हमारे आई, नोज, ईयर, 5 स्पेशल सेंस ऑर्गन होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे भी। स्पाइनल कार्ड हो गया, ब्रेन हो गया, ये सभी हमारे नर्वस सिस्टम के जो हमारे पार्ट्स होते हैं, यह इनके जो फंक्शन है ये कोऑर्डिनेट करके मतलब फंक्शन करने का काम करते हैं हमारे बॉडी में, मतलब एक दूसरे से रिलेशन रख के काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे पेन चुभाया, तो हमारे पेन हमने यहाँ पे चुभाया, लेकिन हमारे जो ब्रेन तक मैसेज गया, ठीक है, मैसेज किसके थ्रू गया, ये हमारी नर्व के थ्रू गई। तो जो ब्रेन है और यहाँ की जो है एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है, तभी तो मैसेज वहाँ तक पहुँच पाया, नहीं तो नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो इस तरह कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। आगे बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे नेजल होते हैं, मतलब नाक, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और एल्वुलाई, ये सभी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। आगे इन सभी को आप ब्रीफ में पढ़ते हैं। देखिए, आप अगर जो यूपी बोर्ड से है उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आपके सभी प्रॉब्लम्स आपको दूर हो जाएंगी। अगर आपको मीनिंग्स नहीं समझ में आती है तो आप क्या करिए, गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में, जहाँ पर आपको मीनिंग्स जो नहीं आती है उसको आप अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग लिख लिया करिए। ठीक है, आपको नोट चाहिए तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पर आपको इसकी PDF नोट्स मिल जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, आपको सभी चीज़ें, सभी डाउट्स क्लियर होंगे यहाँ से। ठीक है, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हमारी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसका काम यही है कि यह गैसेस का एक्सचेंज करती है, मतलब कि आप ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम का यही काम है, गैसेस को एक्सचेंज करना। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा इंट्रोगुमेट्री सिस्टम। इंट्रोगुमेट्री का मतलब होता है कि जो हमारे स्किन्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और जो हमारे स्वेट होते हैं और जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये सभी हमारे इंट्रोगुमेट्री सिस्टम का पार्ट होता है। इंट्रोगुमेट्री का मतलब होता है स्किन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, जो हमारा आगे आता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। चौथा सिस्टम हमारा आता है कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। तो आप कहीं पे भी पेंसिल से लिख लिया करिए जो टर्म आए। कार्डियो का मतलब क्या लिखेंगे, हार्ट, वैस्कुलर का मतलब वेसल्स। ठीक है, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है यह हार्ट, ब्लड वेसल्स और जो ब्लड होता है इन सभी से इंक्लूड होता है, इन सभी से मिलके बना होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बना होता है। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है यह क्या करता है, जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करने का काम करता है। ब्लड को सर्कुलेट करने का काम जो होता है हार्ट के थ्रू होता है, आर्टरीज के थ्रू होता है और वेन्स के थ्रू होता है। कल मैंने आपको जो डायग्राम एक दिखाया था, आई होप आपने उस डायग्राम को देखा भी था, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो हार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट हमारा है, ये पूरा हार्ट है। ये देखिए हमारी आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई। ठीक है, तो इसमें हमारा ब्लड जो होता है सर्कुलेट करता रहता है और पूरे बॉडी में पहुँचाता रहता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है कि ब्लड को सर्कुलेट करना पूरे होल बॉडी में। ठीक है, सर्कुलेट करता है हमारे हार्ट के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू और वेन्स के थ्रू। ठीक है, और हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है यह क्या करता है, ऑक्सीजन को सभी टिश्यू के पास पहुंचाने का काम करता है, सभी ऑर्गन के पास पहुंचाने का काम करता है। इसके साथ साथ यह क्या करता है कि जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है यह क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी हमारे सेल तक पहुंचाने का काम करता है। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारे मेल और फीमेल जो दोनों हमारे सिस्टम होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, यह क्या करते हैं कि इनका काम यही है कि जो नए ऑफस्प्रिंग हैं और नए जीव हैं उनको पैदा करना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो इसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात करेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन ऐसे दो टाइप का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल हमें यहाँ पे एसेक्सुअल पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना है सेक्सुअल पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, यह इंक्लूड होता है माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब से मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड हैं जिसको हम खाते हैं वह क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को वह एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे समझा देते हैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे चावल खाया, चावल हमारा एक क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है।
ठीक है। जब हमने इसको इंजेस्ट किया, इसको खाया, तो ये क्या करेगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, इसको लिख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करेगा, एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। उसी को बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं यह क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम जो होता है यह इंक्लूड होता है किडनी से, यूरेट्रा से, यूरिनरी ब्लैडर से, इन सभी से जो होता है इंक्लूड होता है। यह क्या करता है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है इसमें जो किडनी होती है ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, और इसके साथ साथ जो हमारे वेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिन हो गया उसको एक्सक्रीट मतलब बाहर करने का काम करता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। अब बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम जो हमारा होता है यह स्केलेटन से बना होता है। स्मूथ जो मसल्स होती हैं और कार्डियक मसल्स होती हैं इनसे हमारा मिलके बना होता है। तो हमारा जो मस्कुलर सिस्टम होता है हमारी स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल से मिलके बनी होती है। तो स्केलेटन मसल का जो काम अलग होता है, स्मूथ मसल्स का काम अलग होता है, कार्डियक मसल्स का काम अलग होता है। तो यहाँ पे कार्डियक आया, कार्डियक का मतलब आप हमेशा याद रखिएगा, जो ऐसी मसल्स जो हार्ट में पाई जाए उसको बोलते हैं हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है यह क्या करता है कि हमारे बॉडी को जो है मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और बॉडी को जो है बॉडी के पोजीशन को मेंटेन करने का काम करता है। इसके साथ साथ जो ब्लड है उसको बॉडी में सर्कुलेट करने का काम हमारा जो है मस्कुलर सिस्टम करता है। जो सर्कुलेट करने का काम जो है यह हमारा करता है कार्डियक मसल करता है। मेंटेनेंस का काम करता है हमारा स्मूथ मसल्स, और मूवमेंट के लिए काम करता है हमारा स्केलेटन मसल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम, इसको बोल सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। यह क्या करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है यह हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे हम क्या करते हैं कि जो डिजीज़ के अगेंस्ट जो हमारे इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट ये लड़ने का काम करता है। आगे बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन जो हमारा सिस्टम होता है ये हमारे बोन से, जॉइंट से, लिगामेंट से, कार्टिलेज से और टेंडन से मिलके बना होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया होगा हमारा लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट और टेंडन क्या होता है आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिगामेंट होता है, लिगामेंट उसको बोलते हैं जब हमारी बोन और बोन अटैच रहेगी तो उसको हम बोलेंगे लिगामेंट बोलते हैं। और जब हमारी टेंडन्स उसको बोलते हैं जब हमारा मसल्स और बोन्स आपस में अटैच रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिगामेंट उसको बोले हैं जब हमारी बोन्स और बोन्स आपस में अटैच रहेंगी तो उसको हम बोलते हैं लिगामेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे टेंडन्स उसको बोलते हैं जब देखिए ये हमारी मसल्स है, ये हमारी बोन है, जब मसल्स और बोन्स आपस में अटैच है तो इसको हम बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। आई होप आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा जो आगे आता है जो हमारा लास्ट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैंने लिखी है कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है ये बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम करता है और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, जो हमारे हार्ट हैं ये हमारे अंदर पाए जाते हैं, उसके ऊपर हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स मतलब पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ क्या करती हैं कि हमारे जो हार्ट है उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे बात करते हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम में हमारे जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स आते हैं वह हमारे आते हैं। यह क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी फंक्शन हैं उसमें हेल्प करने का काम करते हैं। जैसे हमारे T3 और T4 हार्मोन्स आ गए, ये हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। और आपको इसकी नोट चाहिए तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी। या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।